भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 और उसका आज अंतिम श्लोक है। इसकी शुरुआत हमने कल कर ली थी और आज इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसका बैकग्राउंड भी हमने समझा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था श्लोक संख्या 21 में कि भगवान, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं उसके क्या लक्षण हैं और उसका आचरण क्या है, और वो तीनों गुणों से परे कैसे होता है, तीनों गुणों को कैसे लांघता है। भगवान ने इसका उत्तर श्लोक संख्या 22 और 23 में दिया कि उससे लक्षण क्या है जो तीनों गुणों से परे व्यक्ति है, और उसका आचरण कैसा है वो भगवान ने उत्तर दिया श्लोक संख्या 24 और 25 में, जो एक ही साथ दिए हुए सारे श्लोक। श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25 एक ही साथ दिए हुए, उसमें भगवान ने बताया था। फिर हमने अगला श्लोक देखा जिसमें भगवान ने बताया था कि तीनों गुणों को कैसे लांघ सकते हैं। कितने तरीके हैं तीनों गुणों को लांघने के? कितने तरीके हैं? इशारा करके बताइए, कितने तरीके हैं? कल कैसे बताया था? कल कैसे बताया था तीनों गुणों से लांघने का तरीका? कैसे बताया था? बोलो, भूल गए तो इशारा करके बताया था इतना। कितने तरीके हैं? बस एक ही तरीका है, राइट? कितने तरीके हैं? मात्र एक ही तरीका है, भूलो मत, याद रखो। इसलिए मैं इशारा करके बताता हूं क्योंकि दिमाग में क्या है, पिक्चर बनती है, इमेज बनती है और उससे याद रहता है, दिखता है कि हाँ क्या बोला था इसके लिए हम ऐसे। अच्छा, और लांघने के लिए क्या बोला था? बोला एक हाथ से ऐसे करवाया था और दूसरे हाथ से ऐसे बोला था। तीनों गुणों को लांघ जाते हैं, तो इसे याद रहता है। तो वो तरीका क्या है? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्लोक संख्या 26 में हमने देखा था कि जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है और हर परिस्थिति में करता है अविचलित हुए बिना, वह प्रकृति के तीन गुणों को लांघ जाता है। सगुणान सम्यतीत्येतान, और किस अवस्था को प्राप्त करता है? ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। तो हम सब लोगों को कौन से स्तर तक पहुंचना है? ब्रह्म स्तर तक। और ब्रह्म स्तर क्या है? यहाँ ब्रह्म स्तर से क्या मतलब है? आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर जो तीनों गुणों से परे है। बहुत सुंदर, तीनों गुणों से परे आध्यात्मिक स्तर। उसी के बारे में फिर आज के श्लोक में, श्लोक संख्या 27 जो कि अंतिम श्लोक है, जिसका बड़ा तात्पर्य उसमें बताया गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। कहा जा रहा है कि और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। तो ये प्रभुपाद जी का अनुवाद है। इसी प्रकार की बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री भी है और उसमें भी इसका व्याख्या किया गया है। तो ब्रह्म शब्द से अर्थ था, अभी हमें जो समझना है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वही समझाया है, आध्यात्मिक स्तर, तीनों गुणों से परे स्तर। तो वो जो आध्यात्मिक स्तर है वो भी किससे प्रकट होता है? वो भी किससे आता है? भगवान से ही आता है, भगवान के ऊपर ही वो आश्रित है। यहाँ पर एक और समझने की बात है जो बहुत ही सुंदर कमेंट्री दी है आचार्यों ने। उसमें कहा गया है कि इसका अर्थ ये है कि जब तीनों गुणों से परे हो जाओगे तो भी आपका आश्रय कौन है? बोलो बोलो। भगवान श्री कृष्ण। यस, भगवान श्री कृष्ण। तीनों गुणों से हम परे हो जाएंगे, आध्यात्मिक लोक में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाकर के मिल जाएंगे, समागम हो जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
हमारे स्वामी, हमारे मालिक वो रहेंगे, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो वो ही हमारे आध्यात्मिक स्तर के भी आश्रय हैं, वो सबके आश्रय हैं। यस और नो? जो भौतिक है, जो नास्तिक है, जो आस्तिक है, सबके आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। ये हमेशा याद रखेंगे आप कि सबके आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। और किस प्रकार आश्रय हैं? आश्रय है तो दिखते क्यों नहीं है? ये भगवान ने कहां बताया था? मैं सबका आश्रय हूं लेकिन दिखता नहीं हूं। ये भगवान ने कहां बताया था? 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 7.7। क्या श्लोक है? किसको याद है? 7वें अध्याय का 7वां श्लोक किसको याद है? बहुत बार क्लास में रिपीट हो गया है, बहुत बार। जब बार बार रिपीटेशन होता है तो याद होना होता है हमें। और प्रभुपाद जी के क्लास से भी ऐसे ही हमें याद होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या कहता है? देख के बता दो जी। अब सबने खोल ली किताब, कोई नहीं बोल रहा। मोती की माला की तरह से। क्या श्लोक क्या है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा इस श्लोक को। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं मैं सबका आश्रय हूं और मेरे से परे कोई नहीं है। जब भी आपको पूछा जाए भगवान से परे कोई नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा बोला है, तो आप बोलेंगे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं मत्तः मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से परे और कोई नहीं है। किंचिद अस्ति धनंजय, हे धनंजय, इसमें किंचित कुछ भी मेरे से परे नहीं है। और फिर क्या बोला आगे? नेक्स्ट लाइन, मई सर्वम इदम प्रोतम। प्रोतम, प्रोतम मतलब पिरोए हुए है। जैसे हम धागे के अंदर क्या पिरोते हैं? धागे के अंदर क्या पिरोते हैं? मनी, मोती। तो जैसे ये सुई है, मेरे को आज मिल गई यहाँ पर। तो ये सुई है, इसमें धागा लगा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? मोती लेते हैं और मोतियों को पिरोते हैं, तो क्या बनती है? फिर एक माला बनती है। तो मोती तो दिख जाते हैं, पर क्या नहीं दिखता? धागा नहीं दिखता। तो उस प्रकार से भगवान जो है सबके आश्रय है। हम सब लोग, सारे ब्रह्मांड, सबके आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो ब्रह्म स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, उसके भी भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय है। ऐसा नहीं है कि हम जब मुक्त हो जाएंगे तो बस फ्री हो गए, वहां जाके जो है भगवान कृष्ण कोई नहीं है, हम भी भगवान बन गए। नहीं, हम भगवान के धाम में जाकर भी प्रेम पूर्वक, प्रेममयी सेवा करते हैं भगवान के धाम में जाकर के। तो यही कहा जा रहा है, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अमृत्य का मतलब क्या हो गया? दोबारा जन्म नहीं होने वाला। अगर तुम चले जाओगे, ब्रह्मन स्तर को प्राप्त कर जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा, तो क्या होगा? दोबारा धरती पर नहीं आओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। फिर कहा जा रहा है अविनाशी, कभी नाश नहीं होने वाले, अव्यय, अविनाशी। और उसके बाद में जो अव्यय शब्द का अर्थ ही यही है, अविनाशी, जिसका कभी पतन नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अपने स्थान से फिर नीचे नहीं गिरता। और शाश्वत मतलब शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या है बोलो? हमेशा रहने वाला, शाश्वत। पर उसके बाद में कहा जा रहा है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, सुखस्य कांति कस्य च। तो हमारा जो वास्तविक स्थिति है, हमारा जो स्वाभाविक जो धर्म है, हमारा धर्म का अर्थ क्या होता है बोलो? कल भी बताया था धर्म का अर्थ परम की सेवा का, भगवान की। श्रुति गथियार जी बोलिए। स्वाभाविक स्थिति। धर्म का अर्थ क्या होता है? भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना। सबका नाम श्रुति कथियार आज से, जो बाकी लोग बोले हैं उनका। ठीक है, अब बोलिए श्रुति कथियार जी, आप बोलिए। वो लॉज गिवन बाय लॉर्ड, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना है धर्म है। और ये तो वो डेफिनेशन बोलिए जो आपको याद थी, जो यस प्रभु, और हमारा सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना। वेरी नाइस। क्लास में तो कुछ सुना ही नहीं इसका मतलब आपने। नहीं प्रभु, प्रभु कल एब्सेंट है, में भी आपने कल बताया, हालांकि मुझे जितना यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्वाभाविक पद। तो हमारा स्वाभाविक पद क्या है?
वो है जीवेर स्वरूपा है नित्येर कृष्ण दास। हम भगवान के शाश्वत नित्य दास हैं और हमेशा भगवान की सेवा करना आत्मा का धर्म है। पहला धर्म का अर्थ क्या है? सेवा करना। दूसरा क्या अर्थ है इसका? भगवान के द्वारा दिए गए नियम, कायदे, कानून। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। आइए अब हम आगे तात्पर्य की तरफ बढ़ते हैं। और कल हमने अच्छे से समझाया था चरम सुख के बारे में। क्या क्या समझाया था? बोलो, कौन बताएगा? क्या बोला था चरम सुख के बारे में? 3 सेकंड से ज्यादा समय लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा वापस विदाउट रिपीट किए। 1, चरम सुख जब हम तीनों गुणों से 2, परे होते हैं। 3। चरम सुख जब हम तीनों गुणों से परे होते हैं। सुन लिया माता जी, उत्तर सही होता तो उत्तर सही है, लेकिन मैंने क्या क्या समझाया था वो बात कर रहा हर एक गुण की चरम सीमा अलग है ना। तो चरम सुख आध्यात्मिक चरम सुख की सीमा तो वैसे अध्यात्म है, पर जो जिस गुण में है उसके गुण के हिसाब से वो बता रहा है। पर वे ठीक है, कोई बात नहीं। धीरज रखो हरिनाम दास, कंट्रोल करो, कोई बात नहीं। चरम सुख आध्यात्मिक हो गया मत, हो गया, टाइम ओवर। तो चरम सुख के बारे में बताया था कि जो सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा आनंद है, वो टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में वगैरह सब जगह क्या दिखाया जाता है कि चरम सुख, या तो आप गांजा पियो, चरस पियो, फूको, उससे तुम्हें चरम सुख मिलेगा। या बहुत बड़ी गाड़ी है, पैसा है। देखो मैं इशारा कर करके बताता हूं, उसका कारण है कुछ याद रहे। तो कि गाड़ी है, पैसा है, घर है, तो इसमें चरम सुख है। या जो है ड्रिंक करने में, नशा करने में, उसमें जो है वो चरम सुख है। या इस प्रकार से बताया जाता है कोई लड़का लड़की स्त्री में आपस में वो है, साथ में है, उसमें चरम सुख है। तो इस प्रकार से ये सब बताया जाता है, लेकिन ये चरम सुख नहीं है। अगर ये चरम सुख होता तो भगवान यहाँ पे ये नहीं बोलते कि इस चरम सुख जो है वो ब्रह्म में स्थित होना है, अध्यात्म में स्थित होना है, तीनों गुणों से परे जाना है। ये सारी काम, ये जितने भी भोग है, ये तीनों गुणों के अंदर आते हैं। और वास्तव में सुख, आध्यात्मिक सुख कब मिलेगा? जब हम भगवान के धाम, भगवान की भक्ति में तीनों गुणों से परे होंगे, तब हमें वो आध्यात्मिक सुख मिलेगा, वो चरम सुख मिलेगा। इस भौतिक दुनिया में दुख ही दुख है, इसका नाम ही दुखालयम है। ठीक है। हरे कृष्णा। मैंने कल आपको बोला भी था कि आप प्लीज बताइएगा अपने लोगों को, फ्रेंड्स को वगैरह की वास्तविक खुशी के बारे में। टॉप मोस्ट अल्टीमेट हैप्पीनेस, चरम सुख का इंग्लिश वर्ड है अल्टीमेट हैप्पीनेस। प्रभुपाद जी ने बोला था अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? जब हम तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। और परे होने के जो क्रियाक्रम है, परे होने में जो अभ्यास है, उसमें भी क्या मिलेगा? बोलो 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 ना। उसमें भी सुख मिलेगा। उसमें भी सुख मिलेगा। 93 लोगों लेकिन आप बोलते नहीं हम। उसमें भी सुख मिलेगा। ये कहां पर बोला था? 90वें अध्याय में भगवान ने बोला था, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षो अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति क्या देगी आपको? सुख देगी, खुशी देगी। दुख देती है भक्ति? बहुत दुख देती है ना। 3 बज गए और नींद आ रही है। दुख देती है ना भक्ति। माला करनी है, यह थोड़ा कष्ट है। क्या है? थोड़ा कष्ट है, क्योंकि हम बीमार हैं। पर यह बात भी सत्य है कि भौतिक दुनिया में इससे ज्यादा कष्ट है। भौतिक दुनिया में इससे कई ज्यादा कष्ट है। और ये जो हम थोड़ा सा कष्ट लेंगे, मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? ऑस्टेरिटी के लिए, तपस्या के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को कह रहे भागवत पुराण के अंदर कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? बोलो बोलो तप के लिए, तपस्या के लिए। और कितनी बड़ी तपस्या करनी है? धूप में जाके बैठना है,
और दोनों हाथ फिर थोड़ी देर बाद खड़े होना है, एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखना है, दोनों हाथ ऊपर करके और ऊपर सूर्य की तरफ देखना है। ये तपस्या करनी है? भक्ति के लिए मिला। सुबह जो है 4 बजे उठ करके जो है लोकल ट्रेन पकड़नी है और उसके अंदर बैठना है, जैसे भी करके एडजस्ट करके फिर भागना है, ऑफिस पहुंचना है, वहां पर काम करना है, मेहनत करनी है, लोगों से डील करना है, फिर रात को 7 बजे ट्रेन पकड़ करके 9 बजे तक घर पे भाग के दौड़ करके थके हारे आना है। ये तपस्या करनी है? बोलो। ये तपस्या प्रभु जी। सिंपल सी तपस्या करनी है। क्या है? जहां पर भी हो, जिस भी अवस्था में हो, भगवान का नाम जप करना है। अभी वृंदावन में हमें ब्रजवासी माता जी मिले थे जो प्रभुपाद जी के समय से हैं, बहुत पुराने हैं। वो बता रहे थे, बार बार ये कह रहे थे, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। हमारी इंद्रिया जो है वो हमें भगवान से दूर लेके जाती है। हमारी इंद्रिया हमारे ध्यान को भगवान से भटकाती है। हमें अपने ध्यान को भगवान में स्थित करना, लेकिन इंद्रिया उसको दूर लेके जाती है। हमें अपने हृदय को, अपने चित्त को शुद्ध करना है भगवान के नाम के जप के द्वारा। तो हमें बहुत सरल तपस्या करनी है। डेली 64 माला का जप करना। कितनी माला का? 16 माला प्रभु जी। 16 माला। 64 नहीं, 32 नहीं, मात्र 16 माला का। सोचो, इतना सिंपल बात है। जो भी खाना हो, बढ़िया से जो भी कुछ करना हो, खाना पीना हो, खाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाओ, प्रसाद पाओ। घूमने का शौक है, घूमो, लेकिन कहाँ घूमो? भगवान के आध्यात्मिक जो स्थान है वहां पर घूमो। प्लीज कॉल मी एट 4:30। थैंक यू। तो भगवान के आध्यात्मिक धाम में घूमना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, जो मंदिर में प्रभु जी लोग हैं, कभी कभी सोचते हैं, भाई कभी तो इच्छा किया होगा कि इधर घूमना, उधर घूमना, ये करना, वो घूमना। इसलिए भगवान ने सैंक्शन कर रखा है, कभी रामेश्वरम, कभी तिरुपति, कभी द्वारका, कभी वृंदावन, कभी जगन्नाथपुरी, कभी मायापुर, कभी गंगा सागर। क्या भगवान ने इच्छा पूरी की है घूमने की। अभी परसों हमारा ट्रिप जा रहा है, 3 तारीख को। ओनली मंदिर के डिवोटीज जाएंगे, ब्रह्मचारी आश्रम के डिवोटीज जाएंगे, मतलब मंदिर के उसमें ग्रस्त डिवोटीज भी हैं, तो मंदिर के। तो अभी वो जयपुर जा रहे हैं। उधर फिर वो जहां पर विराट राजा रहते थे, जहां पर अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने, वहां पर जा रहे हैं। वहां केशव जी का मंदिर है जयपुर के पास में, तो संपूर्ण दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो क्या लग्जरी लाइफ है, देखो, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट भरा पड़ा है। अभी नवीन कृष्ण प्रभु जी का प्रवचन था कल वृंदावन में, तो बोल रहे थे कि लोग आपसे आकर्षित क्यों होते हैं, लोग हमारे पास क्यों आते हैं? बड़ा मंदिर देख करके, बड़ा बड़ा चीज देख करके। हाँ, सब सही है, प्रसाद है, दर्शन है, मंदिर है, अच्छा है, फिर भी वो आपके पास क्यों आते हैं, खींचे चले आते हैं? मतलब आप लोगों का लाइफ स्टाइल देख करके, आप लोगों की खुशी देख करके, आप लोगों का अभ्यास देख करके वो आपके पास आते हैं। तो भक्ति में क्या है? आनंद है, खुशी है, उसको शेयर करना है। आइए, तो हमने समझा कि वो चरम सुख को उस आध्यात्मिक खुशी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मात्र एक ही तरीका है, वो है भगवान के साथ भक्ति में रह करके और इन तीनों गुणों से परे होकर के। तात्पर्य शुरू करें? तैयार है आप सब लोग? बड़ा तात्पर्य है, पूरा करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इतना सीरियस बैठते ना, कभी कभी मुझे डर लगता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बहुत सिंपल है, आराम से बता रहा हूं, शांति से, धीरे धीरे, डरने की जरूरत नहीं है। लिख भी रहे हो, अच्छी बात है, उसको दोबारा पढ़ लिया करो, सुन लिया करो। डिफिकल्ट श्लोक होते हैं, उनको दोबारा सुनो, पढ़ो। कब कितनी बार रिक्वेस्ट किया, 5 मिनट बस रिवीजन को दे दिया करो। कभी अभी क्लास के बाद नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, क्लास शुरू होने से पहले कर लिया करो। 2:55 से, 2:50 से, 2:58 से, 3 बजे से 3:05 तक, 3:07 तक कर लिया करो। थोड़ा सा रिवीजन, उससे ना मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा आएगा।
आप लोग रिवीजन करोगे ना तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तात्पर्य, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता। ब्रह्म का अर्थ क्या बताया था, बोलो मैंने, बोलो। आध्यात्मिकता, तीनों गुणों से परे। तो कहा जा रहा है ब्रह्म का स्वरूप है अमरता। अगर आप ब्रह्म पद तक पहुंचते हो, अर्थात इसी जीवन में यहां रहते हुए भी तीनों गुणों से परे होते हो, तो क्या अनुभव करेंगे आप? अमरता, अविनाशिता, कभी समाप्त नहीं होने वाला, शाश्वतता, हमेशा रहने वाला, तथा सुख। ये 4 चीजें श्लोक में बताई गई है। हम भक्ति करेंगे, जल्दी से लिख लो, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ये प्रश्न लिखना है। भक्ति करने का क्या लाभ है? भक्ति करने का या भक्ति करने के क्या लाभ हैं? भक्ति करने के क्या लाभ हैं? उत्तर है इसका तीनों गुणों से मुक्ति, तीनों गुणों से मुक्ति और अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख की प्राप्ति। ठीक है, तो ये भक्ति करने का लाभ यहां पर हमने देखा कि भक्ति करने का ये लाभ है कि हम तीनों गुणों से, बंधन से मुक्ति हो जाती है, अमरता, अविनाशिता और शाश्वतता तथा सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। अब यहां पर जो ब्रह्म शब्द उपयोग किया जा रहा है उसको समझिए। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। साक्षात्कार कितने रूपों में होता है? शुरुआत कहां से होती है और उसका अंत कहां से होता है? जिनको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा कीजिएगा। भगवान का साक्षात्कार कहां से शुरू होता है और कहां अंत होता है? जिनको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा करना है, ऐसे करके। भगवान का साक्षात्कार कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है? हाथ खड़ा कीजिए, सबका हाथ। थोड़ी देर दुखेगा तो कोई बात नहीं, खड़ा रखिए। महेंद्र सिंह जी बताइए। महेंद्र सिंह जी बता पाएंगे आप? नहीं। मनु प्रभाकर जी बोलिए। प्रभु जी, परमात्मा से भगवान तक, जब भगवान तक उनको तत्वतः जान लेते हैं तो हमें साक्षात्कार हो जाता है। उनको पूर्ण रूप से जान लेते हैं तो। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। जब ब्रह्म परमात्मा से लेकर के भगवान तक, बीच में कौन है? साफ साफ लिखा हुआ तो भी नहीं बोल रहे। ब्रह्मन। बीच में क्या है सुभाग माता जी? बीच में ब्रह्मन। ब्रह्मन। सबसे नीचे क्या है? सबसे पहला साक्षात्कार परमात्मा। रुको रुको रुको, पहले सबसे पहला परमात्मा, ब्रह्मन, भगवान। कौन से प्रभु जी ने पढ़ाया आपको? तीन 3137 बार हो चुका है ये। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान 3139 बार हो गया। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान 3140 बार हो गया। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। क्लियर है? इतनी परीक्षा मत लिया करो, थोड़ा तो माफ करो, मैं भी इंसान ही हूं। ब्रह्मन अर्थात भगवान का निराकार प्रतिरूप, जो है ज्योति, भगवान का ये शक्ति,
परमात्मा जो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान को सबसे पहले कैसे जाना जा सकता है? उनके ब्रह्मन रूप में, उनके निराकार रूप में। प्रियंका माता जी, इन तीनों की तुलना किससे की गई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण से। उदाहरण भगवान के ब्रह्म परमात्मा और भगवान की तुलना किससे की गई है? बाकी कोई नहीं बोलेगा, बोलो माता जी। ब्राह्मण से। हाँ जी, किससे? ब्राह्मण से। नहीं, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान की तुलना किससे की गई है? समझने के लिए किससे तुलना की गई है? ब्रह्मन को समझना है, भगवान की निराकार शक्ति को समझना है, परमात्मा को समझना है और स्वयं भगवान को समझना है, तो इसकी तुलना किससे की गई है? पुनः माता जी म्यूट रखिए प्लीज। यस, बोलिए प्रियंका माता जी। ओम प्रकाश अग्रवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सूर्य से की गई है, पहाड़ से की गई है। क्या बात है ओम प्रकाश जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, वेरी नाइस। ऐसे आप लोग कभी कभी उत्तर देते हैं तो बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, थैंक यू। तो सूर्य से तुलना की गई है, सूर्य की रोशनी किसके बराबर? भगवान के ब्रह्मन के बराबर। सूर्य ग्रह भगवान के परमात्मा रूप के बराबर कंपैरिजन किया गया है। और सूर्य ग्रह के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हुए विवस्वान, उनकी तुलना किससे की गई है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण से। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से सूर्य को 3 रूपों में जाना जाता है, उसी प्रकार से भगवान को भी 3 रूपों में जाना जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। क्लियर है? उसी प्रकार से पहाड़ की तुलना हमने देखी थी, पहाड़ को दूर से देखना, पहाड़ को थोड़ा पास में से देखना और फिर पहाड़ को अंदर जाके देखना। उसी प्रकार से ट्रेन से समझा था हमने, ट्रेन दूर से देखा, ट्रेन थोड़ा पास में आई तो देखा, और ट्रेन स्टेशन पे आ गई तो देखा। थोड़ा जाना, थोड़ा और जाना और पूर्ण जाना। भगवान को थोड़ा जानना मतलब भगवान की शक्ति को जानना, भगवान को थोड़ा और जानना मतलब भगवान के परमात्मा रूप को जानना, और भगवान को पूरा जानना अर्थात भगवान के साकार द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को जानना, ये पूरा जानना। किसको जानेंगे तो पूरा जान लेंगे हम भगवान को? कौन से रूप को जानेंगे तो हम भगवान को पूरा जान लेंगे? भगवान रूप को, भगवान रूप को जानेंगे तो हम ऑटोमेटिकली परमात्मा रूप को भी जान लेंगे और ब्रह्मन रूप को भी जान लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जय लक्ष्मी माता जी, समझ में नहीं आ रहा तो आशीर्वाद दे दीजिए ना। आ रहा है प्रभु जी। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? यस, सुमन गोयनका माता जी को समझ में आ रहा है, क्या बात है, हरि बोल। ये चर्चा हम बार बार कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को भी अगर आपको जानना है, मान लीजिए मुझे जानना है, आपको मुझे मिलना है, आपको मुझसे मिलना है, तो मुझसे भी मिलने के 3 तरीके, 3 रूप में आप मुझसे मिल सकते हो। कैसे मिल सकते हो? सबसे पहले आप मिल सकते हो मुझे मेरे ऑडियो या मेरे वीडियो के थ्रू। वो क्या है? वो मेरी शक्ति है, मैंने ही बोला है, मेरा ही वीडियो है, वो मेरी शक्ति है, उसके थ्रू मिल रही है। बोले आप मिले हरिनाम प्रभु से? हाँ मैं मिला हूँ हरिनाम प्रभु से। कैसे? वो वीडियो में और ऑडियो में मिला हूँ, उनको जानता हूँ मैं। अच्छा, फिर और अगर आपको जानना है, मेरे को और जानना है, मुझसे और मिलना है, तो फिर आप जो है मंदिर पर आ गए, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर अक्षय पात्र वृंदावन में छठी करा में, और गुड़गांव में हमारा सेक्टर 43 में मंदिर है, वहां पर आ गए, और यहाँ आश्रम पे आ गए, और यहाँ पर आपने जो है मालूम कर लिया हरिनाम प्रभु यहाँ रहते? बोले यहीं रहते। हो, मैं तो मिल लिया, उनसे मिल लिया। मिले नहीं है अभी, आपने खाली कहाँ रहते ये मालूम किया। फिर भी आपको खुशी है कि हम यहाँ पर उनसे स्थान को देख लिया, उनको जान लिया। फिर और अच्छे से जानना है तो क्या करना होगा? बोलो, पूरी तरह से जानना है तो आपसे मिलना पड़ेगा। यस, पर्सनली मिलना होगा। वीडियो के थ्रू मिल लिए थे, ऑडियो के थ्रू मिल लिए थे, आपने आश्रम को देख लिया था, और अब क्या है नेक्स्ट? अब आपने देखा
खुद पर्सनली 1-to-1 आप मिल रही है। वैसे ही भगवान को भी 3 रूपों में जाना जाता है। भगवान को निराकार, उनके प्रतिरूप के रूप में निराकार शक्ति, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े पहाड़, झरने, नदियां, ये सब क्या है? भगवान का शक्ति प्रतिरूप है। इन सब को देख करके, प्रकृति को देख करके, सूर्य को देख करके हम क्या कह सकते हैं? यह भगवान की शक्ति है। भगवान चला रहे हैं इनको सबको, सब कुछ भगवान से आता है। और फिर हमें अगर मालूम पड़ता है कि वो भगवान कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो हम कहते हैं सबके हृदय में भी स्थित है। अच्छा, ये हृदय में स्थित भगवान है, वो आदि रूप में कहाँ पर स्थित है? वो कौन है? वो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। समझ में आ रहा है दिनेश जी? आ रहा है कि ना आ रहा है? ठीक है। प्रभु वो क्षीरोदक्षाई कृष्ण है। कौन? परमात्मा। मैंने पूछा भी, आप पूछ रहे हैं? परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है, सही बात है। हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे, उनके कितने हाथ हैं? जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे, उनके कितने हाथ हैं? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप जो हृदय में बैठे। चतुर्भुज। कुछ लोग बोल रहे हैं यस द्विभुज, वेरी नाइस प्रभु जी, क्या बात है, बहुत अच्छा समझा रहे हो आप। परमात्मा जो है उनका कौन सा रूप है? इशारा करो। चतुर्भुज रूप है, ठीक है, जो हृदय में बैठे हो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। अब आगे कहा जा रहा है, ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। अगर सूर्य को जानना है तो शुभारंभ क्या है स्मिता माता जी? सूर्य को जानना है तो शुभारंभ क्या है? शुरुआत कहां से हो रही है सूर्य को जानने की? सूर्य को 3 रूप में जानते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रकाश से, यस, उसके प्रकाश, उसकी उष्मा, उससे हमने सूर्य को सबसे पहले जाना। उसी प्रकार से भगवान को जानने का शुभारंभ कहां से होता है? बोलो। ब्रह्मन से। ब्रह्मन, भगवान की निराकार शक्ति से, ब्रह्मन, ब्रह्म, ठीक है। तो लिखा हुआ है ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। इसके बाद तो भी क्या आएगा? परमात्मा। और इसके बाद क्या आएगा? भगवान। नेक्स्ट, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है और भगवान परम साक्षात्कार के परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। समझ में आ रहा है मधु प्रभाकर जी? लिखा हुआ है यहाँ पर परमात्मा जो है वो क्या है? इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य अवस्था है, बीच वाली अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। सबसे पूरा साक्षात्कार, पूरा जान लिया भगवान को, वो कब है? जब हम भगवान के द्विभुज रूप, साकार रूप, मुरलीधर रूप, उनको जब हम जानेंगे तो पूरा साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार का मतलब समझ रहे हैं आप? साक्षात्कार समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो ना। फिर जब मैं पूछता हूं तो एकदम चुपचाप बैठ जाते हो। यस, रेखा छिपा माता जी, साक्षात्कार मतलब क्या है? साक्षात्कार माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। आपका माइक कंपनी वाला है, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या पूछ रहे हैं? सुना नहीं। तो कुछ सुनना चाहते हैं मेरे से? हम साक्षात्कार के बारे में, भगवान परम सत्य के परम साक्षात्कार हैं। हम पूछ रहे साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? मिलना भगवान से, जानना। यस, जानना, मिलना, समझना, ये साक्षात्कार का अर्थ है कि हमने भगवान को जाना। कैसे जाना? भगवान के शक्ति के रूप में जाना। और कैसे जाना? भगवान को परमात्मा रूप में जाना। और कैसे जाना? पूर्ण रूप से कैसे जाना? तो भगवान को उनके रियल ओरिजिनल द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में जाना। कोई बता सकता है कि अर्जुन ने कहां पर यह प्रश्न पूछा था कि भगवान आपकी साकार पूजा जो है वो श्रेष्ठ है या आपकी निराकार जो आराधना है, उपासना है, ब्रह्म की उपासना है, वो श्रेष्ठ है? कहां पर पूछा था ये अर्जुन ने प्रश्न भगवान से?
12.1 यस, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, verse 20 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, आपके जो निराकार रूप के उपासक हैं वो श्रेष्ठ हैं या आपके साकार रूप के उपासक जो हैं वो श्रेष्ठ हैं? तो भगवान ने फिर सीधा सीधा उत्तर दे दिया था दूसरे श्लोक में। क्या उत्तर दिया? बोलो, श्लोक क्या है? मय्यावेश्य मनो यस, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। उत्तमा मताः, टॉप मोस्ट है कौन? जो भगवान के साकार रूप के उपासक हैं। भगवान के कितने तरह के उपासक हैं? कितने तरह के उपासक हैं भगवान के? 2। मूल रूप से पूरी तरह से अगर बोले कितने हो गए? मतलब बोलो। ठीक है, मूल रूप से 2 तरह के उपासक हैं, एक हो गए साकार और एक हो गए निराकार। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान के निराकार उपासक हैं, जो मूर्ति वूर्ति सबसे ऊपर साकार प्रभु जी, साकार वाला। साकार है क्या? ओके ओके, ठीक है। तो वास्तव में जो निराकार भी है वो कहाँ से आता है? छाया खुद माता जी को बोलना, निराकार कहाँ से आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, साकार रूप से आता है। यस, हमेशा याद रखिएगा, निराकार भी कहाँ से आता है? साकार से आता है। साकार से। आप लोगों को साउंड सुनाई दे रही है? अभी साउंड सुनाई दे रही है? जी प्रभु जी। ये साकार है निराकार है? निराकार है। कहाँ से आ रही है? साकार से। साकार मतलब कोई बोल रहा है, ये साकार है, इसका रूप है। इससे क्या आ रही है? आवाज आ रही है। पर आवाज कैसी है? निराकार, इसका कोई रूप नहीं है। तो भगवान क्या है? स्वयं भगवान, ओरिजिनल भगवान वो साकार है, पर उनका एक और रूप है, वो कौन सा है? निराकार, अर्थात उनकी शक्ति। आवाज भी आ रही है। आवाज किसकी आवाज है? बोलो, आवाज किसकी है? फैन की आवाज है। और आवाज तो निराकार है, पर आवाज किसकी है? फैन की। फैन कैसी है? साकार है। दोनों ही पैन के बारे में ही है, आवाज भी पैन की और जो रूप है वो भी पैन का। तो इस प्रकार से भगवान के 2 तरह के उपासक है, साकार और निराकार। और भगवान को जान और अच्छे से समझे, डिटेल में समझे तो कितने तरह के उपासक हो सकते हैं? बोलो कौन कौन से? बोलो बोलो। निराकारवादी, परमात्मावादी, भगवानवादी, साकारवादी। ठीक है। तो और डिटेल में अगर समझेंगे तो 3 तरह के उपासक हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो, वापस पढ़िए दूसरी लाइन को, दूसरी लाइन तात्पर्य में, ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, शुरुआत है। देखिए, दोबारा पढ़ा करो घर जाकर के, इस क्लास के भरोसे मत रहो। मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ बैक टू गॉड, प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी है। तात्पर्य पढ़ोगे तो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। कैसे? प्रभुपाद जी ने हमें अच्छे से समझाया है। 1 बार 2 बार पढ़ा करो, खुद से पढ़ो, अध्ययन करो। ऐसा नहीं बस हाँ गीता हो रही है, कब हो रही है, बस क्लास में हो जाती है। खुद से भी पढ़ा करो थोड़ा, तब याद रहेगा, तब समझ में आएगा। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, शुरुआत है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या दिव्य अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। यहां तक किसी को समझने में कोई तकलीफ, कुछ प्रश्न? बोलो, समझ में आ गया ना? चरम साक्षात्कार क्या है भगवान का? बोलो, चरम साक्षात्कार भगवान का। लीना विज माता जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान को जाना, श्री कृष्ण भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार परम साक्षात्कार है। सबसे नीचे का साक्षात्कार कौन सा है मधु प्रभाकर जी?
उनका निराकार शक्ति, निराकार साक्षात्कार। ठीक है। श्रुति कतियार जी, बीच का, मध्य का साक्षात्कार क्या है भगवान श्री कृष्ण का? परमात्मा प्रभु। परमात्मा साक्षात्कार। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अतएव, पढ़िए आगे। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। प्रतिष्ठा हम, प्रतिष्ठा हम का, प्रतिष्ठा का मतलब क्या बोला, बोलो हिंदी में क्या अनुवाद है प्रतिष्ठा का? आश्रय। आश्रय। हाँ, ये प्रतिष्ठा शब्द कहाँ उपयोग हुआ है? कहाँ उपयोग हुआ है? इसी श्लोक में हुआ है। इधर उधर क्यों सोच रहे हो, क्यों याद कर रहे हो? इसी श्लोक में है। सोच रहे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, अरे भाई इसी श्लोक में लिखा हुआ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। हाँ, डीएम जी क्या बोल रहे हैं आप? डीएम जी कौन है? आपका ही नाम है जी। अभी आपने जिसने बोला डीएम जी कौन है, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करके बोलो। कोई बात नहीं, बोल दो अनम्यूट करके। क्या नाम है आपका? जो भी बोले डीएम जी कौन है। हरे कृष्णा, बोलो अब तो बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। गलती से हो गया होगा, बोलिए। अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, इसको रीनेम कीजिए। ठीक है। अतएव परमात्मा या निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं, अर्थात ये दोनों भगवान से ही आते हैं। परमात्मा भी क्या है? भगवान का एक्सपेंशन, स्वांश, और फिर जो ब्रह्म रूप है वो भी भगवान का एक्सपेंशन है, विस्तार है, भगवान की शक्ति है। नेक्स्ट। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रकृति जो है परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति, रिप्रेजेंटेशन। कहां पर बताया ये स्मिता माता जी? 7.4। स्मिता माता जी बोलिए। 7 अध्याय में प्रभु। 7वें अध्याय के 5वें 4 श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। 7वें अध्याय के 4 श्लोक में। 1 सेकेंड प्रभु जी, अर्जेंट नहीं हो तो मैं भी क्लास में हूँ। समझ में आ गया? अपरा शक्ति कौन कौन सी है? प्रियंका माता जी बताएंगे अपरा शक्ति कौन कौन सी है। पीछे पड़ गए मेरे तो यार, क्या करूं। बोलिए, अपरा शक्ति कौन सी है? दो लोग बैठे हुए आपस में, साथ साथ बैठे हुए, एक जना तो उत्तर दे दो भैया। दिनेश गहलोत जी, अपरा शक्ति कौन सी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। क्या बात है, बहुत सुंदर। और उसको क्या नाम बोल सकते हैं? अपरा शक्ति को और क्या नाम दे सकते हो? बोलो दिनेश जी। प्रभु जी पता नहीं। भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति, सॉरी। म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, डीएम नाम से जो ज्वाइन कर रखे हैं, हिंदी में डीएम लिखा है, क्या नाम है आपका? बोलिए। हरे कृष्णा, बोलो बोलो माता जी, बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। क्या शुभ नाम आपका? बोलिए, बोलो। म्यूट कर लीजिए रेखा माता जी, रेखा बिष्ट माता जी। डीएम जी, हरे कृष्णा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ तो बोलिए। माता जी आप म्यूट कर रहे हैं उनको। डीएम साहब, हरे कृष्णा।
जिला अधिकारी जी म्यूट ऑल कर दीजिए अगर वो बार बार म्यूट कर रहे तो हमारी बात हो रही थी कि अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति, और उस भौतिक शक्ति का क्या बना हुआ है, इशारा करके बताओ सभी लोग, उस भौतिक शक्ति का क्या बना हुआ है? ये शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये जो पेन है वो आध्यात्मिक शक्ति का बना हुआ है, राइट? नहीं, ये कौन सी शक्ति का है? ये भी भौतिक शक्ति का है, ये भी भौतिक शक्ति का है। इसलिए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है, रिप्रेजेंटेशन है। प्रकृति ये भौतिक जगत, अपराशक्ति बराबर, हमने बहुत अच्छे से लिखवाया था आपको, अपराशक्ति बराबर भौतिक शक्ति बराबर प्रकृति बराबर शरीर बराबर 3 गुण, इतना सब कुछ लिखवाया था, बराबर 5 महाभूत बराबर सूक्ष्म शरीर बराबर स्थूल शरीर। हे गोविंद, मेरा कल्याण कर लेना भाई, पढ़ाते पढ़ाते मेरा भला हो गया बस, ठीक है। भगवान, आगे पढ़िए, भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। भगवान जो है अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। गर्भस्थ करते हैं मतलब क्या करते हैं? गर्भस्थ करने का मतलब क्या है जयलक्ष्मी माता जी? गर्भस्थ करते हैं। जयलक्ष्मी माता जी बोलिए, जल्दी से बोलिए माता श्री। प्रभु जी, सब में चेतना गर्भस्थ करते हैं मतलब क्या होता है? विस्तार करते हैं प्रभु जी, विस्तार करते हैं। और सरल भाषा में बोलो, अपनी देसी भाषा में गर्भस्थ। यस, जयलक्ष्मी माता जी बोलो, देसी भाषा में गर्भस्थ करना मतलब क्या होता है? गर्भस्थ करना माने प्रकृति में बीज डालना, गर्भ धारण करवाना। तो अपरा प्रकृति को बीज धारण करवाते हैं भगवान, किसके द्वारा? कौन सा बीज होता है वो? परा प्रकृति। यस, तो कहा जा रहा है कि भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। भौतिक प्रकृति को क्या मिला? आध्यात्मिक स्पर्श। माता और पिता में से, इन जनरल बोल रहा हूं सामान्यतया समझने के लिए, हस्बैंड और वाइफ है, माता या पिता है, उसमें से अपरा शक्ति कौन देता है और पराशक्ति कौन देता है? अपरा माता देती है, परा पिता देते हैं। यस, पिता जो है वो पराशक्ति देते हैं और माता जो है अपराशक्ति देते हैं। तो माता जो है वो शरीर देने का कार्य करती है और पिता वो बीज देते हैं, वो आत्मा प्रवेश करने के माध्यम बनते हैं। कोई भी पिता अपने आप में इतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको वो शक्ति दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बात कहां पर लिखी गई है कि भगवान भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं? श्रुति कतियार जी बोलिए। भगवान भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, ये बात कहाँ लिखी हुई है? 7.10। रुको माता जी, गलत उत्तर है आपका। डी माइक अनम्यूट रहने देना माता जी। डीएम साहब, माता जी डीएम के नाम से जो ज्वाइन की वो हिंदी में डीएम लिखा हुआ है, अब बार बार माइक को छेड़ रहे, अनम्यूट कर रहे हैं। क्या नाम है, परिचय क्या है, बोलिए ना। ठीक है, श्रुति कतियार जी बोलिए। माता जी इनको एक मैसेज लिखना डीएम को। प्रभु लिखा है, मैंने मैसेज लिखा है, बट आई थिंक इतना वो शायद है भी नहीं, या कुछ बच्चे हैं या पता नहीं। ये श्रुति कतियार जी उत्तर दीजिए। सॉरी प्रभु। सुभाग माता जी उत्तर दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? बैठो बैठो बैठो, उत्तर दो के जाओ, जा रहे हैं।
बोले उत्तर देके जाइए, माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करने का दिया हुआ ऑप्शन सबको। कोरियर वाला आ गया था, उठ के जाना पड़ा, इसलिए मैं सुना ही नहीं। अब जो प्रश्न पूछ रहे उसका उत्तर दो ना। सुना ही नहीं तो भगवान ने कहां पर बोला है कि मैं भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ? 14.3, 14.4। वाह, कभी क्लास तो अटेंड करते नहीं है, ऐसे ही बस सिस्टर के साथ क्या बैठ गए हो, स्टाइल मार रहे हो। क्यों सुमन माता जी, क्लास अटेंड करते हो? कभी कभी करती हूँ। हाँ, कभी कभी में इतने बढ़िया उत्तर आ जाते हैं। नहीं, हम साथ में पढ़ते भी रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जोड़ी सलामत रहे। यस, कौन उत्तर देंगे? शांता उन्नीथान माता जी, उनसे उम्मीद है हमें। बोलिए, भगवान ने कहां पर कहा है कि मैं प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ? हाँ तो जमा कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए माता जी, म्यूट कर लीजिए। 14.3 में बताया। 14. बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, इसी अध्याय में बोला है भगवान ने। क्या बोलते हैं भगवान? मैं इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ। मम योनिर्महद ब्रह्मा, मतलब म्यूट कर लीजिए। तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। वहां पर ब्रह्म से क्या अर्थ था? बोलो, जिसने उत्तर दिया उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर ब्रह्म से क्या अर्थ था? बोलो। श्लोक संख्या 3 में ब्रह्म शब्द से क्या अर्थ है? आत्मा। वाह, बिल्कुल गलत उत्तर देने के लिए धन्यवाद। परम, परम। श्लोक संख्या 3 में ब्रह्म शब्द से क्या अर्थ है? सृष्टि, टोटल मटेरियल सब्सटेंस। इंग्लिश में पढ़ लो बस। टोटल मटेरियल सब्सटेंस, महतत्व, प्रधान, अव्यक्त अवस्था। हाँ, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। लिखवाया था, उस दिन भी लिखवाया था। मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं कि सबको याद रहेगा, बट एटलीस्ट एक दो तो सही उत्तर दे सकते हो। लिखा हुआ उसको देख करके तो याद आ सकता है कि ब्रह्म क्या है। अच्छा, संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। और ब्रह्म को क्या बताया गया है यहां पर? प्रकृति। जो आज के श्लोक में तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? प्रकृति। और प्रकृति क्या है? कौन सी प्रकृति है? कौन सी? हाँ, तो गर्भ धारण करती है वो कौन सी है? अपरा। अपरा। जो गर्भ धारण करवाती है वो कौन सी है? परा। परा। अच्छा, परा के और नाम बोलते जाओ। नीना विज माता जी बोलते जाओ, परा के और नाम। प्रभु जी, परा का मतलब आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक। और राधा रानी। राधा रानी और का रूप माना जाता है। और राधा रानी का आध्यात्मिक शक्ति भगवान की। और वो एक और वर्ड है प्रभु जी। हाँ जी, आत्मा। आत्मा। आत्मा, आत्मा एक और है प्रभु जी, वो जो आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति और पराशक्ति और तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे। अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति, राधा रानी, ये सब पराशक्ति के नाम है। तो भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति का स्पर्श मिलता है। कब मिलता है? जब भगवान इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, जो हमने तीसरे श्लोक में समझा था। आगे पढ़ते बढ़िए। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव, जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के
पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। भगवान के कितने बोध होते हैं? भगवान को जानने के कितने सोपान होते हैं? भगवान को जानने के कितने सोपान होते हैं? रीमा पटेल माता जी 3। बोलिए। 1। हाँ माता जी 1 सोपान। भगवान को जानने के कितने स्टेजेस हैं? 9 स्टेजेस जानने के। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तात्पर्य में जो डिस्कशन चल रहा है हमारा, हाँ जी 3। यस। कौन कौन से हैं? ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म परमात्मा और भगवान। धन्यवाद, बिल्कुल सही उत्तर। हरि बोल। तो कहा जा रहा है कि परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक ऊपर उठता है। ब्रह्म बोध, भगवान के निराकार ब्रह्म को जानने लग जाता है। फिर से पढ़िए इस लाइन को। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठता है। तो भौतिक जो है, भौतिक प्रकृति या भौतिक पद क्या है? विभा माता जी, भौतिक पद क्या है? अपने आप को शरीर समझना और प्रकृति में अपने आप को बद्ध, तीनों गुणों के अंदर में आना, या तीनों गुणों के अंतर्गत रहना, बद्ध रहना, भौतिक पद पर रहना अर्थात तीनों गुणों के अंदर रहना। और ब्रह्म पद का अर्थ क्या हो गया? भौतिक पद हो गया तीनों गुणों के अंतर्गत रहना, और ब्रह्म पद भगवान को जान लेना, तीनों गुणों से परे हो जाना, परे हो या तीनों गुणों से। तो देखिए फिर से पढ़िए। यहाँ पर क्या आएगा? क आएगा, का आएगा, की आएगा। एक शब्द मिस हो रहा है यहाँ पर हिंदी में। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव का बद्ध जीव को, जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव को आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक ऊपर उठता है। परमेश्वर के कितने बोध हैं? सभी लोग इशारा करके उत्तर दीजिए। परमेश्वर के कितने बोध हैं? इशारा करके उत्तर दो। इशारा करके सभी लोग उत्तर दीजिए प्लीज। परमेश्वर के कितने बोध हैं? अरे बहनों बोलो ना, कुछ तो बोलो। कतियार जी कुछ तो इशारा करो। वो परमेश्वर के कितने बोध हैं? 3, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कितनी बार हो गया? 3143 बार। यहाँ का क्रमशः लिखा है वो वही है ना प्रभु जी? क्या क्रमशः लिखा है वो 3 बोध, उसके अनुसार ये करते हैं। क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका देखिए क्या लिखा है। तो वह भौतिक जगत से पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः धीरे धीरे ब्रह्म बोध तक ऊपर उठता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में कितनी अवस्था है? कौन सा स्टेप है ब्रह्म बोध की प्राप्ति? प्रथम अवस्था है। वेरी नाइस। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं करता। ब्रह्म साक्षात्कार में क्या नहीं मिलता है? पूर्णता। भगवान को कितना ज्यादा भगवान को कितना जाना ब्रह्म साक्षात्कार में? बोलो, इशारा करके बोलो। बहुत न्यूनतम प्रभु जी। कितना जाना? परमात्मा साक्षात्कार में इतना जाना और भगवान साक्षात्कार में पूरा जान लिया। तो कहा जा रहा है कि ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में इस शब्द का क्या मतलब हुआ? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। अनुशीलन मतलब पालन करना।
तो आध्यात्मिक ज्ञान का जब अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, तो वह भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक ऊपर उठता है। एटलीस्ट वो जानने लगता है कि भगवान सर्वज्ञ। प्रभु जी नॉर्मल जो लेमैन। पल्लवी जोशी जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। नीता माता जी सॉरी, आप गलती से आप म्यूट हो गए मुझसे। पल्लवी जोशी को मैं म्यूट करना चाह रही थी, प्लीज आप दोबारा। कोई बात नहीं। प्रभु जी जैसे नॉर्मल पल्लवी जोशी जी से बहुत दिन हो गए बात किए। पल्लवी जोशी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ पर है आप? प्रभु जी रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, सब ठीक है वहाँ पर? यस प्रभु जी, सब बढ़िया है प्रभु जी। बढ़िया है ना? यस प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। यस लीना विज माता जी। प्रभु जी नॉर्मल व्यक्ति जो है उसको उसकी फर्स्ट स्टेज पे उसको पहुंचाने के लिए जैसे ये ज्ञान का अनुशीलन, तो इसको क्या करना होगा पहले? मतलब नॉलेज लेनी होगी, भगवत गीता पढ़नी होगी कि क्या? उसको पहली बार कैसे पता चलेगा ये चीज? मतलब प्रैक्टिकल। कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा बहुत भी प्रकृति का ज्ञान लेने लगेगा, थोड़ा बहुत भी प्रकृति का अध्ययन करने लगेगा, तो उसको पहला साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति सूरज को देखता है, एवरीडे आता है टाइम पर, एवरीडे टाइम पर समाप्त होता है, एवरीडे उतना प्रकाश देता है। क्या शक्ति है ये भगवान की? किसने बनाया इसको? कौन है वो ताकतवर? ये नहीं है तो ये संसार नहीं है। शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है। ये कौन सा साक्षात्कार हुआ भगवान का? बोलो। ब्रह्मन साक्षात्कार, निराकार साक्षात्कार। सूरज साकार है, लेकिन भगवान का ये कौन सा साक्षात्कार है? वहां भगवान उपस्थित है उस रूप में? भगवान नहीं है, निराकार रूप में, शक्ति रूप में उपस्थित है। तो प्रकृति के अध्ययन से वो जाने, प्रकृति के अध्ययन से, श्रवणम से, कि सब कुछ जो कुछ आता है वो भगवान से आता है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो पहला स्वीकार करना चाहता है ना भगवान के बारे में, सबसे पहले चीज वो यही स्वीकार करता है, यस देयर इज सम पावर, कुछ तो शक्ति है। क्या शक्ति है? वो परमात्मा है कि भगवान कृष्ण है, वो उनको कुछ मालूम नहीं। वो एनर्जी को ही एनर्जी, तो भगवान की शक्ति को यहाँ प्रभु जी वो सीधा ये बोलते कि भगवान तो किसी की मृत्यु, भगवान जैसे किसी की मृत्यु होती है और हम बोलते हैं कि वो मतलब नहीं रहे आत्मा, तो वो भगवान की ये हो गई है ना प्रभु जी। देखिए, कभी भी आत्मा भगवान में विलीन नहीं होती है। अभी हरिद्वार हम गए थे दादी जी का अंतिम संस्कार करने, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पिंड नहीं, अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। वहां पंडित जी बोले जा रहे, मंत्र बोल रहे, बढ़िया बढ़िया मंत्र बोल दिए। उसके बाद बोलते हैं अपनी दादी जी के स्वर्गवास के लिए, वो स्वर्ग में उनको स्थान मिले उसके लिए, भगवान के धाम में शरण मिले उसके लिए, उनको मुक्ति मिले उसके लिए, सब मिक्स कर दिया। स्वर्ग तो इस भौतिक जगत में है, भगवान का धाम। मतलब उनको ऐसा नॉलेज नहीं होगा प्रभु जी की? नहीं, क्लियरिटी बहुत कम लोगों का माता जी। बड़े बड़े पंडित जी, पुजारी साफ साफ, आप आजकल ना पंडित जी साफ साफ बोलते हैं। कभी कभी पूछना पंडित जी से, आप कैसे पंडित जी हो? वो बोलेगा कर्म कांडी पंडित जी हो मैं। क्या बोलते हैं? कर्म कांडी पंडित जी। कुछ शादी करवानी हो, कुछ सगाई करवानी हो, कुछ घर में गृह प्रवेश करवाना हो, कोई हवन करवाना हो। हम लोग भी पंडित जी है। हम लोग कैसे पंडित जी हैं? भक्त पंडित जी, भगवान के भक्त पंडित जी। पंडित जी का मतलब जो भगवान की सेवा करे, भगवान को जाने। पर आजकल पंडित क्या हो गया है? एक प्रोफेशन। और हर एक पंडित को भगवान का भक्त होना चाहिए प्रभु जी ना? होना ही चाहिए। पंडित कौन होता है? ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्राह्मण को जानता है। ब्राह्मण मतलब भगवान का रूप, भगवान। पर आजकल तो हाँ, क्या हुआ? किसकी डेथ हुई थी तुम्हारे? अच्छा, अस्थियां लाए हो? अच्छा ठीक है।
1450 रुपए तो पहले जमा कराने हैं, उसके बाद में जो पंडित जी की जो पूजा दक्षिणा होगी वो बाद में दे देना। लो 80 लो, लो। खाली पंडित जी की मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ ऐसा। क्षत्रिय भी ऐसे ही हो गए। क्षत्रिय भी कैसे हो गए, आजा आजा लड़ाई करूंगा, आजा मिल बाहर। जो बाहर मिलने का टाइम हो गया, भाग करके घर में छुप गया। सब जो है कलयुग में विकृत हो चुका है, बहुत विकृति आ गई है। तो पहले बस इतना सा पूरा कर लेंगे, फिर हम जप करेंगे। जो ये लाइन पूरी होती है, फिर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। कहा जा रहा है, इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है। जब प्रथम अवस्था में वो भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। जल्दी से लिख लीजिए, पद लिख लीजिए, पद लिखो। वैसे तो बहुत सारे पद है, फिर भी पद लिखो सिंपल में। सबसे नीचे लिखो भौतिक पद। उसके आगे डैश करके लिखो, भौतिक पद के आगे डैश करके। अपने आप को शरीर मानना, तीनों गुणों के अंदर रहना, ये क्या हो गया, बोलो बोलो। भौतिक पद। भौतिक पद। अब जो है 2 लाइन ऊपर की तरफ, वैसे थोड़ा नीचे लिखना था, ये ऊपर की तरफ आएगा आध्यात्मिक पद। और आध्यात्मिक पद में 3 पद लिखना है। आध्यात्मिक पद के सामने 3 डैश करोगे, छोटी सी लाइन खींच करके, पहले ऊपर, बीच में और नीचे, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 लाइनें। तो आध्यात्मिक पद में क्या क्या आएगा, बोलो। ब्रह्म पद, परमात्मा पद और भगवान पद। ब्रह्म पद, परमात्मा पद और भगवान पद। ब्रह्म पद क्या है, भगवान का निराकार जो सोपान है, भगवान का निराकार शक्ति है, उसको जानना। परमात्मा पद, भगवान को परमात्मा रूप में जानना। और भगवान पद, भगवान को द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में जानना। क्लियर है आप सबको? कोई डाउट यहां तक? इस तात्पर्य को पढ़ लो, बहुत सारी गीता का सार रूप में बहुत सारी चीजें वर्णन है इस तात्पर्य में, बार बार पढ़ना इसको, पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य को। इतना धीरे तो चलेंगे तो हो गया, हरि बोल। वैसे आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो, मुझे मालूम है प्रभु जी। अब आप 14 अध्याय तो पूरा कर दिया, अब जल्दी से फिर 18वां भी हो जाएगा। जानबूझ के उत्तर नहीं देंगे, अब आपको गलत उत्तर देंगे, इससे आराम से चलते रहें। ऐसा भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बताया गया है कि अब लिख लीजिए तीनों पदों के सामने अल्प साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार के सामने, ब्रह्म पद के सामने अल्प साक्षात्कार। परमात्मा के सामने मध्यम साक्षात्कार, अल्प या प्रारंभिक लिख सकते हैं, अल्प या प्रारंभिक, इनिशियल रियलाइजेशन। अल्प या प्रारंभिक। उसके बाद परमात्मा में मध्यम साक्षात्कार, इंटरमीडिएट रियलाइजेशन। और लास्ट में कौन सा है? पूर्ण साक्षात्कार। पूर्ण साक्षात्कार, चरम साक्षात्कार, कंप्लीट रियलाइजेशन, अल्टीमेट रियलाइजेशन, अल्टीमेट
गॉड, इट इज कृष्णा। हो गया, सबने लिख दिया। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं कि कल मुझे 3144 बार नहीं बोलना पड़े। आइए पहले माला कर लेते हैं।